हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक नए ब्लॉग पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अभी सुबह के बज चुके हैं 7 और मेरे सुबह के सारे काम मैंने ख़त्म कर दिए हैं और अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट। तो आज दोस्तों ब्रेकफ़ास्ट में बनने जा रहा है आलू का पकौड़ा, क्योंकि आज मन भी था मेरा कि आलू का पकौड़ा मैं बनाती हूँ। तो डेली कुछ न कुछ दोस्तों इस टाइम पे सबकी छुट्टियाँ चल रही हैं, सब लोग घर पे ही हैं। तो आई थिंक कुछ न कुछ बनता ही रहता है सुबह के नाश्ते में, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते थे तो हम लोग ब्रेकफ़ास्ट में कुछ ऐसा नहीं बना पाते हैं, क्योंकि सुबह बहुत सारे काम होते हैं और बच्चों को टिफ़िन भी देना होता था, तो ज़्यादा कुछ नहीं बना पाते थे। और इस टाइम है सबकी छुट्टियाँ, तो हम हाउसवाइफ़ यही कोशिश करते हैं कि नाश्ते में भी कुछ अच्छा सा बनाएं और लंच में भी कुछ अच्छा सा बनाएं। तो वही आज मैं बना रही थी दोस्तों यहाँ आलू के पकौड़े। तो मैंने आलू उबाल लिए हैं और इसमें डाला है थोड़ा सा प्याज और डाले हैं बेसिक मसाले और हींग, है ना दोस्तों। मेरे पास धनिया पत्ता नहीं था तो मैंने नहीं डाला है, और मैंने इसमें डाल लिया है थोड़ा सा कसूरी मेथी। तो मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है और उधर बेसन का बैटर भी बना लिया है और रख दिया है कढ़ाई। और अब बना लेते हैं हम आलू की पकौड़ी। मैंने दोस्तों प्याज डाल के बनाई है ना, तो बहुत टेस्टी पकौड़ी बनी हुई है। हाँ, तो दोस्तों होता है ना कि हम हाउसवाइफ़ सूर्य निकलने से पहले ही उठ जाते हैं और अपने घर का काम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों वैसे ही मैं भी की हूँ, आप लोग भी करिए, क्योंकि होता है ना, अगर जो हम लोग सोचते हैं कि अभी बच्चों की छुट्टियां हैं, हस्बैंड की छुट्टियां हैं, तो आराम से उठेंगे, क्या ही जल्दी है, काम ही तो करना है, कर लेंगे। लेकिन दोस्तों उससे होता है ना कि हमारा रूटीन जब गड़बड़ा जाता है तो हम लोग चिड़चिड़े से हो जाते हैं और गुस्सा बहुत जल्दी आने लगती है। इसीलिए मैं आप सभी से कहूँगी कि प्लीज़ आप अपनी रूटीन को वैसे ही रखें जैसे जब बच्चे स्कूल जाते थे, हस्बैंड जाते थे, ठीक वैसा ही रूटीन रखिए। इससे आप भी फिट रहेंगे और आपका रूटीन गड़बड़ाएगा नहीं, तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन नहीं होगा। बस यही कहना चाह रही थी। तो दोस्तों बातों बातों में यहाँ हमारे पकौड़े बन गए हैं। आपने देखा मैंने कैसे बनाया है, बेसन में इनको करके अच्छे से। और बेसन दोस्तों जो बैटर हम बनाएंगे वो थोड़ा गाढ़ा रखेंगे ताकि अच्छे से कोट हो जाए। तो यहाँ बन गई है, सब लोग चाय पीने के लिए बैठ चुके हैं, तो यहाँ मैं निकाल देती हूँ सबके लिए चाय। तो दोस्तों मैंने चाय है, पकौड़ा है और सॉस है, ये 3 चीज़ें हैं जिसको जिससे खाना होगा वो लोग खा लेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर पी लेते हैं चाय, है ना फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं बाद में। तो दोस्तों चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैंने शॉर्ट बनाए थे। शॉर्ट वगैरह डालने के बाद तब तक ये बच्चे बोले मुझे अभी मैगी खानी है, तो मैंने बोला खुद से बना लो, खा लो। तो वही यहाँ बच्चों ने मैगी बनाया था और मैगी बना के कहीं खेलने चले गए हैं, मैगी छोड़ गए हैं, नहीं खाया है। क्योंकि सुबह पकौड़ा खा लिए हैं ना, तो उनको भूख नहीं है, लेकिन शौक़ होती है ना बच्चों को मैगी वगैरह की शौक़। कितना भी पेट भरा हो लोगों का, मैगी का शौक़ वो हमेशा ही रखते हैं। तो मैंने ना मैगी निकाल के रख दिया है और अभी मैं चाय के धुल लेती हूँ बर्तन दोस्तों, क्योंकि गर्मियाँ इतनी हो रही हैं कि किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता है, इतनी गर्मियाँ हैं दोस्तों। लेकिन क्या करें, हम हाउसवाइफ़ का तो यही काम ही है ना। कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी ठंडी हो, हमको किचन का काम निपटाना है, चाहे हम जल्दी निपटाएं या देर में निपटाएं। अगर जो आप फ्रेंड्स जल्दी उठते हैं तो इससे ना आपको किचन में भी थोड़ी आसानी मिलेगी, क्योंकि मौसम जब तक ठंडा रहता है किचन में थोड़ी कम गर्मी लगती है। इसीलिए दोस्तों मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो है मेरी सुबह का जितना भी खाना और नाश्ता ब्रेकफ़ास्ट है सब 10, साढ़े 10, 11 बजे तक पूरा मैं किचन का काम ख़त्म कर लूँ। तो दोस्तों इसीलिए मैं यहाँ पर फटाफट से बर्तन धुल लेती हूँ। और बर्तन धुलने के बाद यहाँ पर मैंने सिंक भी थोड़ी साफ़ कर दी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कचरा था जो कि मैंने ही डाला था। तो अभी मैंने साफ़ कर दिया है और साफ़ करने के बाद दोस्तों फिर मैं यहाँ पर करने लगती हूँ लंच की तैयारी, दोपहर के लंच की तैयारी। क्योंकि दोस्तों अभी मौसम थोड़ा ठंडा है, मैं बना के रख लूँगी नहीं। ऊपर का फ्लोर पे है मेरा किचन है ना दोस्तों, तो बहुत गर्मी लगती है। तो आज मैं बनाऊँगी लंच में कचौड़ी, क्योंकि आलू मैंने सुबह उबाली थी, उसी में से बच गई थी। तो मैं सोच रही हूँ बाकी कि मैं बना देती हूँ कचौड़ी। अगर जो फिर भूख लगी दोपहर में 12-1 बजे तो मैं खिचड़ी वगैरह कुछ सादा सा डाल दूँगी। दही है घर पे तो बच्चे हम सब लोग दही के साथ खिचड़ी खा लेंगे। तो वहीं यहाँ मैं जा रही थी कचौड़ी बनाने।
और एक तरफ मैंने रख दिया है दूध पकने के लिए और इधर मैं बना लेती हूँ कचौड़ी फटाफट से, है ना दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं कह रही थी कि वैसे गर्मियाँ बहुत हैं, ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन तो जो होता है ना कि छुट्टियाँ भी चल रही हैं, सब घर पे हैं तो गरम खाने को मिल भी जाता है तो अच्छा लग रहा है। वैसे भी गर्मियों में खाना तो खाने का मन ही नहीं करता है, यही सब चुटुर-पुटुर खाने का बस मन, भले ही थोड़ा मिले बस चुटुर-पुटुर हो तो अच्छा लगता है खाने में, है ना दोस्तों। तो चलिए मैं यहाँ फटाफट से बना लेती हूँ कचौड़ियाँ। अभी मैंने भर लिया है और बेल लिया, मैं सारी नहीं बनाऊँगी, बाकी का उठा के आटा मैं रख देती हूँ। अब बस 2-2 3-3 बनाई हूँ, बाकी की मैं बनाऊँगी खिचड़ी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है हम लोगों का नाश्ता भी और अभी लंच में कचौड़ी भी। तो मैं अब बस इतनी ही बनाऊँगी, बाकी की कचौड़ियाँ मैं उठा के रख दूँगी, है ना। तो उससे आटा ये मैं रख दूँगी, फिर मैं बनाऊँगी तो बनाऊँगी, नहीं तो रोटी बना डालूँगी। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा आप लोग की मॉर्निंग रूटीन कैसी होती है। दोस्तों मैं तो इसी तरह से मैनेज करती हूँ। और रही दोस्तों मेरे काम करने का तरीका, तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरे काम करने का तरीका कैसा लगता है। जिस तरह से मैं करती हूँ आप सबको ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली का आई थिंक यही रूटीन होता होगा। हम हाउसवाइफ जल्दी उठते हैं और सारा काम अपना फटाफट से निपटा लेते हैं, ताकि दोपहर के टाइम थोड़ा बहुत हमको भी रेस्ट मिल सके। तो मैंने बाकी का आटा उठा के फ्रिज में रख दिया है और ये अभी इतनी कचौड़ी और बची हैं, मैं ये भी डाल दूँगी। इतनी कचौड़ी दोस्तों मैंने बनाई, इसमें हमारे मम्मी पापा आज ही आए हैं तो उन लोगों को भी खाना है, तो इसीलिए और मैंने कचौड़ी बनाई, नहीं तो मैं कचौड़ी ना बनाती, शाम को बनाती, लेकिन मम्मी पापा हैं तो इसलिए मुझे बनाना पड़ा, क्योंकि अभी आए हैं तो नाश्ता या खाना तो चाहिए ही होगा, है ना। तो मैंने बना दिया है सबके लिए, इसी में से हम लोग 1-1 2-2 खा लेंगे, क्योंकि मैंने बड़ी बनाई है, छोटी नहीं बनाई है। चलिए फिर मिलते हैं, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोगों का लंच हो गया था, ये बाबू के लिए मैंने निकाला था, लेकिन ये मैगी खाया है, फिर इसने नहीं खाया, कचौड़ी तो रखी हुई हैं। फिर मैं यहाँ पर दोस्तों हो गई थी मलाई, भर गया था कटोरा, तो मैंने सोचा मैं आज निकाल लेती हूँ, क्योंकि आज काम जल्दी ख़त्म हो गया था, तो मेरे पास अभी टाइम था, तो मैंने सोचा चलिए मैं निकाल भी लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं दोस्तों इस हाथ से निकालती हूँ, मैं उससे नहीं निकालती हूँ। मिठानी जो होती है मथने वाली, उससे दोस्तों हमको बहुत झंझट लगता है, हाथ से मुश्किल के 5 मिनट दोस्तों लगते हैं। फ्रिज से मैं निकालती हूँ, बस 5 मिनट तक ऐसे ही मैं इसको गूँथती हूँ और ये अच्छे से पूरी हमारी मलाई निकल के बाहर आ जाती है ना दोस्तों। तो अगर जो आप लोगों को भी इस तरह से निकालना है तो एक बार निकाल के देखिएगा, बहुत आसानी से निकल आती है, और ऐसा भी नहीं कि घी नहीं निकलता है दोस्तों। हाँ, ये हमारी मुश्किल के 10 दिन की मलाई थी और इसमें आधा लीटर से ज़्यादा ही घी निकला है। हाँ, मैंने पकाया है लेकिन मैंने दिखाया नहीं है, और यहाँ पर ये देखिए मैंने निकाल दिया है 5 मिनट में ही, ये पूरी मलाई मेरी अच्छे से मक्खन निकल आया है। ये देखिए कैसे बाइंड हो गया है, क्योंकि ठंडा था ना, इसीलिए पूरी तरह से बाइंड होके बाहर आ गया है मक्खन। तो चलिए अभी हम पका लेते हैं इसको, है ना दोस्तों। तो मैं इसको धुल के पकाऊंगी, ताकि इसमें से जो वो निकलती है ना, वो कम से कम निकले, जो मैहर निकलती है, इसीलिए। तो मैं यहाँ पे कढ़ाई में रख देती हूँ, लेकिन पकाती नहीं हूँ, मैं पकाऊंगी इसको शाम को। अभी मुझे धुलने के लिए कपड़े पड़े थे दोस्तों, इसलिए क्योंकि सुबह आज मैं नहीं धुल पाई थी, झाड़ू पोछा ही किए थे, नहा लिए थे, क्योंकि पानी नहीं था दोस्तों। पानी आज मैं सो गई, पानी नहीं भर पाई, तो पानी नहीं था। अभी इनके पापा बाहर से लेके आए हैं, तो मैंने सोचा लाइए मैं धुल के डाल देती हूँ, नहीं तो ऐसे ही रखे रहेंगे। तो वही मैं कपड़े यहाँ धुल रही थी और मैं हंस रहे थे, क्योंकि हमारी बिटिया कुछ बोल रही थी मुझसे, तो वही मुझे हंसी आ रही थी। तो हम और हमारी बिटिया दोनों लोग हैं ना, और सूट बिटिया ही कर रही है, इसलिए इतना हिला रही है। उसके बाद दोस्तों मैं मिल रही हूँ आपसे शाम को। कपड़ा धुलने के बाद फिर मैं लेट गई थी, थोड़ी देर के लिए सो गई थी। फिर ये आई थिंक 2 या ढाई बजे की क्लिप है, शायद 3 बजे की क्लिप है। फिर मैं आप सबको ये शॉपिंग करके आई थी ना वी मार्ट से, वही मैं दिखा रही थी क्या क्या लाई थी दोस्तों। ये बॉक्स मुझे पसंद आ गए थे, 99 के थे, तो वही मैं आप सबके साथ भी शेयर कर रही थी। और बाबू लोग ये कॉफ़ी मग लाए थे, उनको पसंद आया था, और ये मैंने लिया था अपने भतीजे के लिए। छोटा है मेरा भतीजा, अभी साल भर का नहीं हुआ है, उसी के लिए है ये।
और एक मैंने अपने लिए सूट लिया था। तो बताइएगा दोस्तों आप लोगों को हमारी शॉपिंग कैसी लगी। छोटी सी शॉपिंग की है हमने। और दोस्तों हम लोग ना हम क्या सभी हाउसवाइफ ना अपना बजट देख के ही शॉपिंग करती हैं कि इस महीने में हम कितना ऊपरी खर्चा कर सकते हैं। मेरा बजट इतना ही था इस महीने का कि मैं 1000-1200 से ज़्यादा 1500 से ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर सकती थी। अगर जो करती तो मेरा महीने का बजट गड़बड़ा जाता। तो दोस्तों अगर जो आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए